वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन। हम लोग डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इनिशिएशन मैकेनिज्म कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया था, और इलोंगेशन मैकेनिज्म का हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे इलोंगेशन मैकेनिज्म डिटेल में, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होता है, इसका मैच्योरेशन क्या होता है, और इसका मैच्योरेशन के टाइम पे कैसे करके जो प्राइमर्स होता है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। ये सब सारा का सारा आज हम लोग कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये वाला समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे दूसरे लेक्चर से क्या चीज हम लोग बोलेंगे कोरिलेटेड है, ठीक है। एक देखिएगा तभी अगला समझ में आएगा, और ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। एक बार ये डीएनए एप्लीकेशन वाला सीरीज अगर आप लोग देखिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, फिर आपको बहुत इजी होगा। आप कहीं भी इंटरव्यू में चाहिए, कोई भी एग्जाम फेस कीजिए, आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, आपके पास नॉलेज होगा, और आप क्या कर पाएंगे, वो इंटरव्यू को, या हम लोग बोल सकते हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज? इलोंगेशन मैकेनिज्म डिटेल में, ठीक है। याद रखना है यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं? देखो, हम लोग के पास क्या चीज आइडिया, हम लोग के पास क्या चीज, हम लोग को क्या पता है? हम लोग को ये पता है कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, लीनियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए होता है, हम लोग ये जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लीनियर डीएनए, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इस लीनियर डीएनए में हम लोग बोलेंगे एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एआरएस बोलते हैं। ये भी क्या है, एआरएस है, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एआरएस है, ठीक है। एआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम लोग बोलेंगे, जो भी आप लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म है, इलोंगेशन मैकेनिज्म है, और टर्मिनेशन मैकेनिज्म है, वो हम लोग बोलेंगे एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में होगा, ठीक है। एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, मैंने बताया था। तो अभी यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, इलोंगेशन मैकेनिज्म को डिटेल में देखना है। तो इससे पहले क्या चीज स्ट्रक्चर था, तो हम लोग बोलेंगे इससे पहले क्या था, हम लोग बोलेंगे ये जो एआरएस था, वो एआरएस क्या था, हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली, हम लोग बोलेंगे क्या हो चुका था, अनवाइंड हो चुका था, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये एआरएस, ये वाला एआरएस जितना भी हम लोग बोलेंगे मल्टीपल जो ओरी साइट है या फिर एआरएस है, वो सारा का सारा हम लोग बोलेंगे एक साथ क्या होगा, अनवाइंड होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, प्रीवियस लेक्चर वाला ही डायग्राम को बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, एआरएस क्या होगा, एक एआरएस को मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बस एक एआरएस से, या हम लोग बोल सकते हैं ओरी साइट है जो कि अनवाइंड हो चुका है, ठीक है। यही मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है। और ये मान लो ये वाला को मैं दिखाया हूँ, ठीक है, ये वाला को मैं दिखाया हूँ, ये अनवाइंड हो चुका है। अब यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, मान लो 5 प्राइम एंड है, तो ये क्या होगा, बट ऑब्वियस है 3 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा, तो ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड होगा, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज समझना है, यहाँ पर ये चीज समझना है, याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे पता चलेगा लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल जो बना है या ओपन कॉम्प्लेक्स जो बना है, उसको क्या करना है, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके डिवाइड कर देना, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, इसको मैं लिख रहा हूँ ए, ठीक है। ये वाला को लिख रहा हूँ बी, ये वाला को लिख रहा हूँ सी, इसको लिख रहा हूँ डी, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना, ये हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। क्यों होगा, मैंने बताया था। ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। फिर से ये क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा। फिर से हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसमें फ्रैगमेंट्स में डीएनए का सिंथेसिस होगा, मतलब ये लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। तो डायगोनली याद रखिएगा, ए और सी क्या चीज हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड होगा, और हम लोग बोलेंगे बी एंड डी क्या चीज होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा। तो मैं एक एआरएस को बस यहाँ पर दिखाया हूँ, ठीक है। सारा एआरएस में यहाँ पर और एक एआरएस होगा, उधर और एक एआरएस होगा, सब में ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग को देखना है इलोंगेशन मैकेनिज्म, याद रखना इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ये सेल साइकिल के इस फेज में होता है, मैं बार-बार बताया हूं ये चीज को, ठीक है। अब देखो अब क्या था प्रीवियस लेक्चर में, याद करो प्रीवियस लेक्चर में याद कीजिए कि क्या था, याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में कि यहां पर देखो, याद करो क्या था, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हेलिकेज जुड़ा हुआ था डीएनए के स्ट्रैंड से, ठीक है। तो उस एक्टिव हेलिकेज में क्या था, याद कीजिए, एक्टिव हेलिकेज को हम लोग सीएमजी कॉम्प्लेक्स बोले थे ना। तो उस सीएमजी कॉम्प्लेक्स में क्या था, देखो ध्यान से, उस सीएमजी कॉम्प्लेक्स में हम लोग बोलेंगे
MCM2,7 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकेज बोलते हैं, यूकैरियोटिक डीएनए हेलिकेज बोलते हैं, ठीक है। और क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे ये सीएमजी कॉम्प्लेक्स में हम लोग बोलेंगे प्रोटीन प्रेजेंट था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, CDC45 प्रोटीन, याद कीजिए। और क्या प्रेजेंट था, तो हम लोग बोलेंगे और एक प्रोटीन प्रेजेंट था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे क्या चीज, जीन्स प्रोटीन, ठीक है, GINS जीन्स प्रोटीन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CMG कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CMG कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक्टिव हेलिकेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्टिव हेलिकेज बोलते हैं, ठीक है। एक बार सीएमजी कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका मतलब जो हेलिकेज है, मतलब MCM27 कॉम्प्लेक्स जो वो एक्टिव हो गया, अब वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, और अपना फंक्शंस को करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या था, यहां पर ये भी था कि हम लोग बोलेंगे कि यहां पर MCM27 कॉम्प्लेक्स से देखो क्या चीज जुड़ा हुआ था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज जुड़ा हुआ था, डीएनए, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, याद कीजिए मैंने बताया था, ठीक है। और इसके साथ ये जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है वो हेलिकेज या सीएमजी कॉम्प्लेक्स के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स क्या करता है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉल एप्सिलॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉल एप्सिलॉन हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ जाता है, MCM27 कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाता है या सीएमजी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और क्या था याद कीजिए, और हम लोग बोलेंगे इसके पास क्या था, इसके पास ये जो सीएमजी कॉम्प्लेक्स है उसके पास हम लोग बोलेंगे और एक हम लोग बोलेंगे डीएनए का पॉलीमरेज जुड़ा हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज क्या चीज, अल्फा, ठीक है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ना, इसको हम लोग यूकैरियोटिक प्राइमेज बोलते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा कहां से आया था, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को यूकैरियोटिक सेल्स पहले सिंथेसाइज किया, और ये जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो एंजाइम है उसको अट्रैक्ट किया कौन, हम लोग बोलेंगे CDC5 एंड जीन्स प्रोटीन, ठीक है। तब जाके ये डीएनए पॉल अल्फा CDC45 और जीन्स प्रोटीन से क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे अटैच हो गया, ठीक है। और देखो और क्या था, तो हम लोग बोलेंगे इसके साथ जो ये जो सीएमजी कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं लीडिंग स्ट्रैंड को, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर, ठीक है, यहां पर ये लीडिंग स्ट्रैंड है, मतलब इस तरह कंटीन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस होगा। अब देखो और क्या था, हम लोग बोलेंगे MCM27 कॉम्प्लेक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ था, तो क्या जुड़ा हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ था, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर, क्या जुड़ा हुआ था, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जिसको हम लोग क्या बोले थे, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन फैक्टर C बोले थे, ठीक है, रेप्लिकेशन फैक्टर C बोले थे, ठीक है। अब देखो अब क्या था, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स के साथ हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ था, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ था, हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग क्लैंप जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्लाइडिंग क्लैंप है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्लाइडिंग क्लैंप, स्लाइडिंग क्लैंप, ठीक है, SC मतलब स्लाइडिंग क्लैंप। और स्लाइडिंग क्लैंप को इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम लोग क्या बोलते हैं, PCNA भी बोलते हैं। PCNA का मतलब क्या चीज, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ठीक है। और इसके साथ ये इसके साथ याद रखना है, देखो यहाँ पर ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, जिसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर C बोलते हैं ना, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग क्लैंप जुड़ा हुआ है। किस स्टेट में स्लाइडिंग क्लैंप हम लोग बोलेंगे, ये किस स्टेट में हम लोग बोलेंगे, ओपन स्टेट में। किस स्टेट में, ये ओपन स्टेट में है, याद रखना है। ये स्लाइडिंग क्लैंप जब अगर ओपन स्टेट में रहेगा तो हम लोग बोलेंगे जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है वो लोड नहीं होगा प्राइमर पर, ठीक है। तो प्राइमर जब बनेगा उसके बाद मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को लोड होना पड़ेगा प्राइमर पर, तो कौन कराएगा हम लोग बोलेंगे, कौन कराएगा हम लोग बोलेंगे ये जो स्लाइडिंग जो ये है क्या बोलते हैं स्लाइडिंग कॉम्प्लेक्स है, जब ये ओपन स्टेट से क्लोज स्टेट में चला जाएगा तभी याद रखना है मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम प्राइमर पर लोड होगा और अपना फंक्शंस को करेगा, ठीक है। इसके साथ देखो ध्यान से मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, इसके साथ हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ था, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ था, ये वाला क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या RFC के साथ हम लोग बोलेंगे और एक पॉलीमरेज जुड़ा हुआ था। उस पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोले थे, उस पॉलीमरेज को हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा भी बोल सकते हैं या डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है। मैंने बताया था मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम कौन है, हम लोग बोलेंगे कौन है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो लैगिंग स्ट्रैंड को बनाएगा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स था, याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था।
सिमिलरली जो भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे कहाँ पर है, हम लोग बोलेंगे ये वाले स्ट्रैंड पे भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये वाले स्ट्रैंड पे भी बना दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये क्या चीज है, MCM2,7 कॉम्प्लेक्स, जिसको हेलिकेज बोलते हैं, ठीक है, ये है। और ये हेलिकेज से MCM27 कॉम्प्लेक्स के साथ क्या जुड़ा हम लोग बोलेंगे, दो प्रोटीन जुड़ा हुआ है। एक प्रोटीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक प्रोटीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, CDC45, दूसरा प्रोटीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिंस प्रोटीन, GINS, जिंस प्रोटीन। तो ये क्या बना, देखो जानते हैं CMG कॉम्प्लेक्स बनाना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, CMG कॉम्प्लेक्स, या एक्टिव हेलिकेज बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव हेलिकेज, ठीक है, एक्टिव हेलिकेज। और ये एक्टिव हेलिकेज कब बना हम लोग बोलेंगे, बिगनिंग ऑफ द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। तो CMG कॉम्प्लेक्स कैसे करके नाम आ रहा है, C मतलब CDC45, M मतलब MCM2,7 कॉम्प्लेक्स, और G मतलब क्या है, जिंस प्रोटीन का G, ठीक है। ये CMG कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक बार CMG कॉम्प्लेक्स बन गया, वो इंडिकेट करता है कि हेलिकेज क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और ये एक्टिवेशन ऑफ हेलिकेज किस फेज ऑफ द सेल साइकिल में, हमेशा याद रखिएगा, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, या हम लोग बोल सकते हैं बिगनिंग ऑफ द सेल साइकिल। क्यों, क्योंकि इनिशिएशन ये एक्टिव हेलिकेज ही करेगा, मतलब ये एक्टिव हेलिकेज मूव करेगा, क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करेगा, मतलब इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का। और इनिशिएशन किस फेज में होता है, हम लोग बोलेंगे एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में होता है, ठीक है। तो देखो अब देखो ध्यान से, ये CDC45 से, देखो जैसे यहाँ है ना, CDC45 से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, CDC45 से हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, क्या जुड़ा हुआ रहेगा, यूकैरियोटिक प्राइमेज जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पोल अल्फा बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम लोग बोलेंगे MCM2,7 कॉम्प्लेक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है। और देखो ध्यान से, यहां पर क्या चीज है, ये जो MCM2,7 कॉम्प्लेक्स है ना, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या क्लैंप लोडर जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन फैक्टर C भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने इसके स्ट्रक्चर में बताया था रेप्लिकेशन फैक्टर C का, कि ये हेटेरोपेंटामर होता है, आप देखिएगा इससे प्रीवियस लेक्चर। और इसके साथ देखो यहाँ पर ये जो क्लैंप लोडर है, इसके साथ हम लोग बोलेंगे क्लैंप जुड़ा हुआ रहेगा। कौन सा क्लैंप हम लोग बोलेंगे, उस क्लैंप को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग क्लैंप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग क्लैंप, जिसको हम लोग PCNA बोलते हैं, मतलब प्रोलिफेरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। और ये किस स्टेट में हम लोग बोलेंगे, ओपन स्टेट में। याद रखना, ओपन स्टेट में अगर ये रहेगा स्लाइडिंग क्लैंप, तो कभी भी मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को सिग्नल नहीं मिलेगा कि वो प्राइमर पर लोड हो। तो प्राइमर पर लोड होने के लिए मेन ये जो क्या ओपन स्टेट है, इसको किस स्टेट में जाना होगा, क्लोज्ड स्टेट में जाना होगा स्लाइडिंग क्लैंप को, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था। तो अब देखो, अब इलोंगेशन कैसे होगा, ठीक है, यही हम लोगों को पढ़ना है ना। याद रखना, एक्टिव जो हेलिकेज है CMG कॉम्प्लेक्स, वो क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को खोलता चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो एक्टिव हेलिकेज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग MCM27 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसका मूवमेंट डीएनए स्ट्रैंड में या टेम्पलेट के स्ट्रैंड में किस डायरेक्शन में होगा, तो हमेशा याद रखना 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। किसका मूवमेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हेलिकेज, या हम लोग बोलेंगे CMG कॉम्प्लेक्स, या हम लोग बोलेंगे हेलिकेज का। तो देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे करके है ना स्ट्रैंड, तो इसका मतलब ये हेलिकेज किस डायरेक्शन मूव करेगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस तरफ मूव करता चला जाएगा, और डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करता चला जाएगा, सेपरेट करता चला जाएगा। कौन, ये हेलिकेज, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये वाला जो क्या बोलते हैं हेलिकेज है, वो किस तरफ मूव करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो स्ट्रैंड देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस डायरेक्शन में, मतलब ये इस तरफ मूव करेगा, और डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करता चला जाएगा, खोलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ इलोंगेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला जो ये क्या चीज है, रेप्लिकेशन बबल है, एक एआरएस है ये वाला, ठीक है। एआरएस मतलब ओरिसाइट, ठीक है। एक एआरएस जब खुलेगा, ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उसमें हम लोग बोलेंगे हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। देखो एक रेप्लिकेशन फॉर्क ये वाला है, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब क्या होता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन क्या चीज, फॉर्क। तो एक बार अगर हम लोग बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ऐसे करके डीएनए खुलता है ओरी साइड पे, तो उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मतलब एक रेप्लिकेशन बबल में कितना फॉर्क बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, देखो दिख रहा है, एक इस तरफ, एक पहला ये दूसरा। इसका मतलब एक रेप्लिकेशन बबल में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, या 2 वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इलोंगेशन बताना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, कोई भी एक पोर्शन को मैं लेके मतलब कर सकता हूं।
जैसा इसमें जो भी ये वाला जो एक रेप्लिकेशन फॉर्क उसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा और बताऊंगा इलोंगेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। और या फिर इसको भी मैं लेके यहाँ पर बना सकता हूँ, इसको मैग्नीफाई करके भी बना सकता हूँ कि इसमें इलोंगेशन कैसा हो रहा है। मैं इसको लेकर बना रहा हूँ कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन हो रहा है ये रेप्लिकेशन फॉर्क में, सिमिलरली इसमें भी वही होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नीफाई करके बनाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे करके क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है किसमें हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पर मैं ये चीज बताने भूल गया, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 1, ठीक है, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड है ना, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, ठीक है। यहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ 3, इसको लिख रहा हूँ 4। जहां 1 2 3 4 लिखा हूं ना, वहां क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, उसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड में मल्टीपल प्राइमर बनता है। सिमिलरली अगर ये वाला को अगर एप्लीकेशन फॉर्क को अगर हम लोग लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज होगा 3, ये क्या चीज होगा हम लोग बोलेंगे 4। मतलब जहां मैं नंबरिंग किया हूं वहां क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, ये प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये चीज कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये वाला रेप्लिकेशन फॉर्क को यहाँ पर मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ और मैं बताऊंगा कि कैसे करके क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया है, ठीक है, ये वाला पोर्शन को मैग्नीफाई करके बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ये नंबरिंग किया हूँ, मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। ये वाला स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है, तो ये वाला क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है। मतलब यहाँ पर जो डीएनए का सिंथेसिस होगा वो क्या होगा, फ्रैगमेंट्स में होगा, ठीक है, जिसको ओका जाके फ्रैगमेंट्स बोलेंगे। और देखो ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये वाला ये स्ट्रैंड है, और ये क्या स्ट्रैंड है, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो डीएनए का जो सिंथेसिस होगा वो कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। और देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये प्रोटीन और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, देखो ध्यान से, ये प्रोटीन और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, सीएमजी कॉम्प्लेक्स है। क्या हम लोग बोलेंगे CDC45 MCM27 कॉम्प्लेक्स, और जी इसको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, सीएमजी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, जिसको यूकैरियोटिक प्राइमेज बोलते हैं, ये प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। ये डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलइन है, जो कि मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, जो कि डीएनए का सिंथेसिस करता है कंटीन्यूअसली लीडिंग स्ट्रैंड में। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या क्लैंप लोडर है, जिसको रेप्लिकेशन फैक्टर सी बोलते हैं। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग क्लैंप जुड़ा हुआ है, जिसको PCNA बोलते हैं, मतलब प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, जो ओपन स्टेट में रहेगा, ठीक है। क्या सिग्निफिकेंस अभी पता चलेगा। और इससे फिर क्या जुड़ा, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम। ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीमरेज अल्फा भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, सॉरी पॉलीमरेज डेल्टा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉलीमरेज एप्सिलइन भी हो सकता है। डेल्टा याद रखना है, लैगिंग स्ट्रैंड में जो डिसकंटिन्यूअस जो डीएनए का सिंथेसिस होता है उसको बनाने में हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। और एप्सिलइन एप्सिलइन हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड में कंटीन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यही कॉम्प्लेक्स है। देखो कैसे करके ये हेल्प कर रहा है, क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस में। और हम लोग ये जानते हैं कि जो हेलिकेज है ना, हेलिकेज का मूवमेंट, देखो यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो हेलिकेज का मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। मतलब ये हेलिकेज इस तरफ मूव करेगा और डीएनए को खोलता चला जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे ये एक्टिव हेलिकेज या सीएमजी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब देखो अब होता क्या है, यहाँ पर ये होता है, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ लीडिंग स्ट्रैंड वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा, यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, याद रखना ये सब सारा का सारा एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में हो रहा है। और इसको कराने के लिए एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं SCDK कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं SCDK कॉम्प्लेक्स, या क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिन ACDK2 कॉम्प्लेक्स। याद रखना यही एंजाइम क्या करा रहा है, एस फेज में सारा का सारा डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन करा रहा है, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ पर देखो लीडिंग स्ट्रैंड में याद रखना केवल एक प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड में, ठीक है। तो प्राइमर का फॉर्मेशन के लिए देखो जब हम लोग बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, और जब ये एंजाइम और प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे, ध्यान से देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है, ये डीएनए पॉलीमरेज मूव करके कहां पहुंच जाता है, हम लोग बोलेंगे कहां पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए के स्ट्रैंड में पहुंच जाएगा। और डीएनए के स्ट्रैंड से ऐसे करके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाएगा। कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक प्राइमेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक
क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्राइमेज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक प्राइमेज। ठीक है, तो जब ये देखो ध्यान से, जब ये हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहां पर से यहां बाइंड कर गया, तो यहां पर क्या होगा, ये यहां से हट जाएगा, देखो ध्यान से हट जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर हट जाएगा, तो फिर यहां पर क्या डीएनए पॉलीमरेज अल्फा नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे एडिशनल डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, वो फिर से यहां पर आके क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग बोलेंगे एडिशनल डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, फिर से आके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे CDC45 से जुड़ जाएगा, और उस डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फीयर, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एडिशनल 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 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बोलेंगे, या यूकैरियोटिक प्राइमेज बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं यहां पर ये यूकैरियोटिक प्राइमेज का काम क्या है, प्राइमर का सिंथेसिस करना। लेकिन ध्यान से देखो, यूकैरियोटिक प्राइमेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करेगा, सबसे पहले ये प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, ये जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है ना, इसका हम लोग बोलेंगे मूवमेंट डीएनए के स्ट्रैंड में किस डायरेक्शन में होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। किसका, हम लोग बोलेंगे किसका, डीएनए पोल अल्फा का। कहां, हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट पे या डीएनए के स्ट्रैंड में, मतलब इस तरफ मूव करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, जिस तरफ हेलिकेज मूव कर रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन ये हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में करेगा, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस डायरेक्शन जो होगा, सिंथेसिस डायरेक्शन जो होगा किसका, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर नहीं, प्राइमर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरएनए डीएनए प्राइमर बनेगा। ठीक है, प्राइमर का जो सिंथेसिस डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, मतलब ऑपोजिट टू द क्या चीज, जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या होगा, अब होगा क्या, देखो ध्यान से, ये मूव कर रहा है डीएनए पोल अल्फा ये वाले स्ट्रैंड में 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑन डीएनए टेम्पलेट, डीएनए पोल अल्फा का। लेकिन ये प्राइमर का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में करेगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड उसके एंटी पैरेलल होगा, मतलब ये 3 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये 5 प्राइम होगा, और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH होगा। ठीक है, इसके एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब जो ये जो प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ वो हम लोग बोलेंगे इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे करके प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का हम लोग बोलेंगे 2 सब यूनिट होता है। ठीक है, ये जो सब यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमेज। ठीक है, ये सब यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमेज है। और ये वाला जो सब यूनिट है, ये 2 सब यूनिट का मिलने से बनता है, ये स्मॉलर सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट होता है, जिसका काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जिसका काम क्या चीज है, जिसका काम है, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज को बनाना, आरएनए को बनाना। ठीक है, मतलब ये क्या चीज, क्या कैसे हम लोग बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, मतलब ये जो डीएनए अल्फा का प्राइमेज जो पार्ट है, या प्राइमेज जो एंजाइम है, वो हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके क्या बनाएगा, आरएनए प्राइमर को बनाएगा, शॉर्ट आरएनए प्राइमर को बनाएगा। कितना से कितना न्यूक्लियोटाइड, तो हम लोग बोलेंगे 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड का क्या बनाएगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक प्राइमेज, या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए पोल अल्फा का कौन सा पार्ट, हम लोग बोलेंगे प्राइमेज वाला पार्ट, जो कि क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब ये डीएनए स्ट्रैंड पे डिपेंड करके क्या बनाया, देखो ध्यान से क्या बनाया, हम लोग बोलेंगे आरएनए का सिंथेसिस किया। तो मैं आरएनए को ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ये मूव करेगा और क्या बनाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये 5 प्राइम है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH है, ये क्या है, हम लोग बोलेंगे ये आरएनए है। ठीक है, आरएनए का शॉर्ट चेन है। ठीक है, तो ये जो डीएनए, देखो ध्यान से, ये डीएनए पोल अल्फा जब हम लोग बोलेंगे 10 to 12 आरएनए प्राइमर बना देता है। ठीक है, 10 to 12 आरएनए, सॉरी 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए प्राइमर बना देता है, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तब देखो ध्यान से, तब हम लोग बोलेंगे उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का हम लोग बोलेंगे क्या एक्टिविटी ऑन हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा। मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है उसके पास दूसरा पार्ट और इसके पास 2 सब यूनिट और होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, मतलब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल अल्फा। ठीक है, नाम से लग रहा है डीएनए पोल अल्फा, मतलब ये डीएनए पे भी डिपेंड करके क्या बनाएगा, डीएनए को बनाएगा, क्योंकि ये कैसा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी है ना। तो जब ये आरएनए प्राइमर को बना दिया तो ये कहां पर पहुंच गया, मूव करके कहां पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे करके मिटा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर, और ये कहां पहुंच गया, ये डीएनए पोल अल्फा कहां पहुंच गया, देखो ध्यान से, ये यहां पर पहुंच गया ऐसे करके।
ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो डीएनए पोल अल्फा है, देखो ध्यान से, वो क्या करेगा, उसका हम लोग बोलेंगे और दो सब यूनिट होता है जिसको लार्जर सब यूनिट बोलते हैं, और जो कि जिसको ही हम लोग बोलते हैं डीएनए पोल अल्फा, और जो कैसा होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड पे बाइंड करके क्या करता है, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो देखो ये भी क्या कर रहा है, डीएनए को सिंथेसिस कर रहा है। कितना कितना न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जोड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे 20 न्यूक्लियोटाइड, 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जोड़ेगा, ठीक है। कौन, डीएनए पोल अल्फा। तो इसका मतलब डीएनए पोल अल्फा डीएनए के स्ट्रैंड पे डिपेंड किया, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम है, ठीक है। लेकिन ये आरएनए को भी बनाया, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी है, ये डीएनए से डीएनए को भी बनाया, मतलब ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी है। तो यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, देखो ध्यान से, क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, आरएनए और हम लोग बोलेंगे डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे आरएनए डीएनए प्राइमर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आरएनए क्या चीज, डीएनए प्राइमर बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए, फिर उसके बाद क्या, आई डीएनए प्राइमर बोलेंगे। आई मतलब इनिशियल, मतलब ये सबसे फर्स्ट टाइम क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आरएनए, फिर क्या चीज, आई डीएनए प्राइमर बोलेंगे, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा मूव करके कहां चला जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे ही हम लोग बोलेंगे 20 न्यूक्लियोटाइड्स या हम लोग बोलेंगे डीएनए प्राइमर का सिंथेसिस कर देता है, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज क्या चीज है, अल्फा है, वो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहां से फॉलो हो जाएगा या यहां से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, इसीलिए हट जाएगा, मतलब प्राइमर बनाने के बाद ये हट जाएगा। कौन, डीएनए यूकैरियोटिक प्राइमर या डीएनए पोल अल्फा। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिविटी होता है ना, वो प्रोसेसिविटी बहुत लो होता है, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डीएनए पोल अल्फा है, वो हम लोग बोलेंगे मिस्टेक कर, ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है, या हम लोग बोलेंगे चांस ऑफ एरर क्या चीज बहुत ज्यादा होता है, किसका, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का। इसीलिए वो क्या होगा, 20 ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के आरएनए, पहले आरएनए प्राइमर फिर डीएनए प्राइमर बनाने के बाद ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहां से हट जाएगा, ठीक है। और इसीलिए भी इसका प्रोसेसिविटी लो होता है ना, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए पोल अल्फा है ना, ये डीएनए पोल अल्फा के साथ कोई भी स्लाइडिंग क्लैंप नहीं जुड़ा हुआ है। स्लाइडिंग क्लैंप अगर जुड़ा हुआ रहता तो इसका प्रोसेसिविटी बहुत ज्यादा होता, ठीक है, क्योंकि कोई स्लाइडिंग क्लैंप नहीं जुड़ा हुआ है डीएनए पोल अल्फा से, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायग्राम में कोई भी स्लाइडिंग क्लैंप या पीसीएनए नहीं बनाया था डीएनए पोल अल्फा के साथ, तो इसका मतलब कोई भी स्लाइडिंग क्लैंप जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब इसका प्रोसेसिविटी बहुत कम है। प्रोसेसिविटी कम, इसीलिए मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं है, इसीलिए शॉर्ट चेन ऑफ क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए को बना रहा है, और शॉर्ट चेन ऑफ क्या बना रहा है, डीएनए को बना रहा है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, हम लोग बोलेंगे आरएनए आई डीएनए प्राइमर का सिंथेसिस हो गया, क्यों, कौन से स्ट्रैंड में, लीडिंग स्ट्रैंड में। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ से हटा ना, ठीक है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज कहां जाएगा, फॉलो होके कहां जाएगा, तो देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो फॉलो होके कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे सीडीसी 45 से जुड़ जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसे करके क्या होगा, ये डीएनए पोल अल्फा सीडीसी 45 से जुड़ जाएगा, और यहाँ का जो सीडीसी 45 का जो डीएनए पोल अल्फा था, देखो ध्यान से, ये डीएनए पोल अल्फा जिसको एडिशनल डीएनए पोल अल्फा बोल रहे थे, वो हम लोग बोलेंगे किस तरफ जाएगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड से बाइंड कर जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसे करके, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। देखो ध्यान से, ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कभी भी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हम लोग बोलेंगे खाली नहीं होगा, जैसे हम लोग बोलेंगे ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आया, तो ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इमीडिएटली किसके साथ, यहाँ से जैसे ही फॉलो हुआ डीएनए पोल अल्फा, तो वो किसके साथ जुड़ गया, सीडीसी 45 के साथ जुड़ गया, और सीडीसी 45 के बाद जो डीएनए पोल अल्फा था वो मूव करके कहां चला गया, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में चला गया, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड में जाने के बाद यहाँ पर देखो ध्यान से, ये लैगिंग स्ट्रैंड चला गया, और ये भी डीएनए पोल अल्फा हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में जाके, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो मैं दूसरा नंबर लिखा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, ये डीएनए के स्ट्रैंड से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये क्या करेगा, सेम जैसे यहाँ पर डीएनए आरएनए आई डीएनए प्राइमर का सिंथेसिस किया है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए आई डीएनए प्राइमर का सिंथेसिस करेगा। तो इसका जो डीएनए पोल अल्फा है, इसका इस डीएनए के स्ट्रैंड में मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस तरफ मूव होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव होगा। तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये क्या है, हम लोग बोलेंगे ये क्या है 5 प्राइम, ये क्या चीज है 3, ये आरएनए है, ऐसे करके मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए है, ठीक है। और इसके साथ फिर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज बना, हम लोग बोलेंगे क्या बना, डीएनए बना, ठीक है। यहाँ पर डीएनए का भी क्या बना, प्राइमर बना, देखो यहाँ पर ये डीएनए है, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए, फिर क्या चीज, आई डीएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कैसे करके किया, जैसा यहाँ पर हुआ था सेम यही मैकेनिज्म यहाँ पर भी होगा। और उसके बाद ये डीएनए पोल अल्फा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद डीएनए पोल अल्फा हट जाएगा और ये फिर क्या होगा, फिर से देखो कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे फिर से आके कहाँ जुड़ जाएगा, फिर से आके हम लोग बोलेंगे ये CDC45 के पास आके जुड़ जाएगा। और ये जो डीएनए पोल अल्फा था वो डीएनए पोल अल्फा देखो यहाँ से हट के कहाँ चला गया था, यहाँ चला गया था। और ये भी क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये भी क्या करेगा, सेम हम लोग बोलेंगे आरएनए आई डीएनए प्राइमर का सिंथेसिस करेगा। तो ये क्या चीज है, देखो ध्यान से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये आरएनए है। ठीक है, ये आरएनए शॉर्ट आरएनए चेन है। और यहाँ पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, शॉर्ट डीएनए का चेन है। ठीक है, ये क्या चीज है, शॉर्ट डीएनए का चेन है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आरएनए क्या चीज, इनिशियल डीएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे इमीडिएटली ये जो क्या चीज है, ये जो डीएनए पोल अल्फा है ये फिर से वापस कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ आ जाएगा, CDC45 के पास आ जाएगा। देखो ध्यान से ऐसे करके फिर से CDC45 के पास आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देखो ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। अब ये फिर से यूज होगा, हम लोग बोलेंगे जब ये हम लोग बोलेंगे हेलिकेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा और ये डीएनए के स्ट्रैंड को यहाँ पर खोल देगा, तो तीसरा पोजीशन पे क्या बनेगा, आरएनए प्राइमर बनेगा। चौथा पोजीशन पे भी ये आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर बनेगा, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर बनेगा। तो फिर से ये वहां पर हम लोग बोलेंगे मूव करेगा और कहां पहुंच जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड में, फिर से बाइंड करके तीसरे पोजीशन पे क्या करेगा, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। चौथे पोजीशन पे आरएनए आई डीएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, जैसे यहाँ कर रहा था। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब इंपॉर्टेंट है, अब क्या होगा। ठीक है, ये सब सारा का सारा जो फंक्शंस हो रहा है ये सब एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में हो रहा है, इसको याद रखना है। अब यहां पर देखो क्या होगा, समझना है। यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक है, ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल देगा, कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए डीएनए प्राइमर का 3 प्राइम ओएच ग्रुप। ठीक है, एक्चुअल में जो डीएनए प्राइमर का जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप है जो कि फ्री है, ठीक है, ये किसको सिग्नल देगा, देखो ध्यान से, ये किसको सिग्नल देगा, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल देगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो डीएनए, ये आरएनए डीएनए का 3 प्राइम ओएच है वो किसको सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल देगा। ठीक है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल देगा। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स में देखो क्या चीज जुड़ा हुआ है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, जिसको क्या बोले, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लैगिंग स्ट्रैंड रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स अलोंग विथ डीएनए पोल डेल्टा माइग्रेट करेगा और कहां पर बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए प्राइमर है, सॉरी आरएनए डीएनए प्राइमर है और डीएनए के स्ट्रैंड से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में दिखा रहा हूं इसको, किसको, देखो ये वाला क्या चीज है, ये वाला देखो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, क्लैंप लोडर है ना, देखो यहाँ पर ये वाला, ये क्या चीज है, क्लैंप लोडर है। ठीक है, ये क्या है, क्लैंप लोडर है, जो जिसको हम लोग RFC भी बोल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या चीज है, ये स्लाइडिंग क्लैंप है, देखो यहाँ पर ये वाला क्या चीज, RFC या क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, और ये क्या चीज है, स्लाइडिंग क्लैंप। देखो स्लाइडिंग क्लैंप को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज है, स्लाइडिंग क्लैंप है। ठीक है, जिसको PCNA बोल रहा हूँ या स्लाइडिंग क्लैंप बोल रहा हूँ। ठीक है, किस स्टेट में हम लोग बोलेंगे, ओपन स्टेट में। ठीक है, और इसके साथ क्या चीज है, देखो ध्यान से, इसके साथ क्या है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम ना, तो लैगिंग स्ट्रैंड में जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, डेल्टा होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सिंपल डेल्टा लिख दे रहा हूँ क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कहाँ उठ के चला गया, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड की तरफ चला गया। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये एरिया खाली नहीं रहता, इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे जैसे ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर उठ के गया तो इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे फिर से तुरंत क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडिशनल क्या चीज, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स अलोंग विद PCNA ओपन स्टेट में, अलोंग विद हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, ये कॉम्प्लेक्स फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो जो बाद में जो एडिशनल जो जुड़ेगा, ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स PCNA ओपन स्टेट में और मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, वो हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, वो हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ेगा, देखो ध्यान से, इसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, ये जो आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर का 3 प्राइम ओएच है उससे जाके ये बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाइंड कर जाएगा तो कैसे दिखेगा, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये क्या चीज है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या रेप्लिकेशन फैक्टर C है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है,
ये हम लोग बोलेंगे पीसीएनए है, पीसीएनए, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग क्लैंप बोलेंगे, जो किस स्टेट में है, ओपन स्टेट में। देखो ध्यान से, ये ओपन स्टेट में, ठीक है, ये ओपन स्टेट में, क्लोज स्टेट में भी नहीं गया, ठीक है, बाइंड कर गया। और इसके साथ क्या कीजिए, ये वाला एंजाइम भी जो है, देखो ध्यान से, यहाँ पर लेकिन लीडिंग स्ट्रैंड में जो एंजाइम आएगा, वो एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, वो एंजाइम को, ये एप्सिलिन भी आ सकता है, जिसको डीएनए पोल एप्सिलिन बोलते हैं, या ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये एंजाइम को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके बना दे रहा हूँ। ये क्या चीज है, एप्सिलिन है, ठीक, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलिन, जो कि लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, पहले ये वाला, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर होगा वैसे यहाँ भी होगा, वैसे यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर, यहाँ से जब यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाली हो जाएगा, तो खाली नहीं रहता, फिर से एडिशनल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स पीसीएनए अलोंग विद क्या चीज, स्लाइडिंग क्लैंप, और क्या चीज, मेन डीएनए एप्लीकेटिव एंजाइम, फिर से यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग स्फीयर या एडिशनल क्या बोलेंगे, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या पीसीएनए, या क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल एप्सिलॉन, डीएनए पोल डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा, अब ये होगा, देखो ध्यान से, ये जो ओपन स्टेट है, किसका हम लोग बोलेंगे, स्लाइडिंग क्लैंप का, ये ओपन स्टेट को क्लोज स्टेट में जाना होगा, तभी मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को सिग्नल मिलेगा कि ये यहाँ पर बाइंड करे और डीएनए सिंथेसिस को करवाए। तो ये क्लोज स्टेट में कैसे जाएगा, तो क्लोज स्टेट में जाने के लिए देखो कैसे जाता है, ये जो स्लाइडिंग क्लैंप, ये जो स्लाइडिंग क्लैंप है ना, जिसको पीसीएनए बोल रहे हैं, और क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड में। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा, तो याद रखना है, स्लाइडिंग क्लैंप कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे होता है, देखो यहाँ पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। देखो ये जो स्लाइडिंग, ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स होता है ना, जिसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को आरएफसी बोलते हैं, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। ये इसमें 5 सब यूनिट होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे आरएफसी फर्स्ट, मतलब पहला सब यूनिट, आरएफसी ये दूसरा सब यूनिट सेकंड, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएफसी थर्ड तीसरा सब यूनिट, ये क्या चीज है आरएफसी फोर्थ ये चौथा सब यूनिट, ये क्या चीज है आरएफसी 5 ये पांचवा सब यूनिट है आरएफसी 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है, या इसको हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन फैक्टर सी बोलेंगे, सिंपल। तो उसमें से देखो ध्यान से, ये RFC1 एंड RFC2 जो सब यूनिट है, वो बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे किससे, स्लाइडिंग क्लैंप या पीसीएनए से बाइंड करता है। तो देखो यहाँ पर ये सब क्या है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे पीसीएनए ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पीसीएनए, ये क्या चीज है पीसीएनए, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्लाइडिंग क्लैंप, जो कि किस स्टेट में, ओपन स्टेट में है, ठीक है। यही है, देखो ध्यान से, ओपन स्टेट में है, ठीक है। तो ओपन स्टेट में रहेगा, तो कभी भी मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को सिग्नल नहीं मिलेगा कि वो क्या चीज आरएनए, ये जो प्राइमर है, और डीएनए के स्ट्रैंड पे बाइंड करे और डीएनए का सिंथेसिस करे। तो सिग्नल मिलने के लिए हम लोग बोलेंगे, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को सिग्नल मिलने के लिए किसको क्लोज होना पड़ेगा, ये जो पीसीएनए स्लाइडिंग क्लैंप को क्लोज होना पड़ेगा। और क्लोज होने के लिए हम लोग बोलेंगे, ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है और स्लाइडिंग क्लैंप, उसको क्या होगा, डीएनए पे हल्का सा स्लाइड करेगा डीएनए के स्ट्रैंड में। तो क्या फायदा होगा, तो देखो क्या फायदा होगा, यहाँ पर देखो, ये जो RFC3 है ना, उसके पास एक बाइंडिंग साइट होता है, इसके पास एक बाइंडिंग साइट होगा RFC4 के पास, और RFC5 के पास क्या होगा, बाइंडिंग साइट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे AAA प्लस डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AAA प्लस डोमेन, ये वाला AAA प्लस डोमेन है, ये भी AAA प्लस डोमेन है, ये भी AAA प्लस डोमेन है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ATP बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, या ATP बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, ATP जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ATP जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, ATP जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, ATP जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो AAA डोमेन है ना, इसके पास एक हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिसिटी है, वो स्पेसिफिसिटी क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि ये अपने आप में क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे ATPase एंजाइम का काम करता है, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो, जब भी कभी ATP जुड़ा हुआ रहेगा, किससे हम लोग बोलेंगे, किससे, क्लैंप लोडर से या RFC से, तो याद रखना है, उसमें जो स्लाइडिंग क्लैंप होगा पीसीएनए, वो ओपन स्टेट में रहेगा, ठीक है। ओपन स्टेट में तब तक रहेगा जब तक हम लोग बोलेंगे इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ATP जुड़ा हुआ है, इसके AAA प्लस डोमेन, मतलब क्लैंप लोडर के AAA प्लस डोमेन से क्या जुड़ा हुआ है, ATP जुड़ा हुआ है, तब तक हम लोग बोलेंगे पीसीएनए स्लाइडिंग क्लैंप ओपन स्टेट में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, ये वाला यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हल्का सा मूव करेगा, कौन, स्लाइडिंग क्लैंप कॉम्प्लेक्स या RFC, या हम लोग बोल, या एंड PCNA मतलब स्लाइडिंग क्लैंप, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, एंड हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप, हल्का सा मूव करेगा, तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है ना, वो किसको टच करेगा, हम लोग बोलेंगे AAA प्लस डोमेन को टच करेगा, ये जो डोमेन है उसको टच करेगा।
जैसे ही टच करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, जिसको आरएफसी बोलते हैं, उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, और वो चेंज की वजह से ये जो ए प्लस डोमेन में जो एटीपीज एक्टिविटी है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही एटीपीज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा तो ये डोमेन क्या करेगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, एडीपी प्लस क्या चीज हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या करेगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगा। जैसे हाइड्रोलिसिस होगा तो वो एनर्जी सफिशिएंट होगा, किसको हम लोग बोलेंगे, ये जो स्लाइडिंग क्लैंप है ना, जो ओपन स्टेट में, इसको किस स्टेट में लाने के लिए हम लोग बोलेंगे, क्लोज्ड स्टेट में लाने के लिए। तब ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तब ये हम लोग बोलेंगे ये जो स्लाइडिंग क्लैंप था पीसीएन वो किस स्टेट में चला गया, देखो ध्यान से, वो किस स्टेट में चला गया, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में चला गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। क्लोज्ड स्टेट में जैसे गया तो वो सिग्नल होता है किसके लिए, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम के लिए। ठीक है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम के लिए सिग्नल होता है कि ये क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाए, प्राइमर के साथ लोड हो जाए और हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करे। तो सेम यहीं पर ये मैकेनिज्म हुआ। ठीक है, हल्का सा स्लाइड करेगा जिसकी वजह से सी मतलब क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का ए प्लस डोमेन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा तो क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, और एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। उस एनर्जी से क्या होगा, ये जो ओपन कॉम्प्लेक्स था ना स्लाइडिंग क्लैंप का, जो ओपन स्टेट था वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में चला जाएगा। तो ये क्लोज स्टेट में चला गया। जैसे ही क्लोज स्टेट में चला जाएगा तो ये किसके लिए सिग्नल होगा, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम के लिए। तो ये जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव जिस एंजाइम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमर के साथ बाइंड कर जाएगा, डीएनए के स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर जाएगा, और वो अब क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करता चला जाएगा। ठीक है, एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर देखो ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स जैसे हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम यहां पर लोड होगा तो ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स यहां से अलग हो जाएगा। ठीक है, एफिनिटी कम हो जाता है, तो ये अलग होके कहां जाएगा, तो ये अलग होके हम लोग बोलेंगे जो MCM27 कॉम्प्लेक्स है ना, उससे जाके फिर से जुड़ जाएगा, कौन, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ताकि हम लोग बोलेंगे ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स फिर क्या चीज में हेल्प कर सके, ये क्या चीज में हेल्प कर सके, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प कर सके लैगिंग स्ट्रैंड में। तो यहां पर कभी भी क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स और हम लोग बोलेंगे पीसीएनएस स्लाइडिंग क्लैंप का हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी नहीं होता यहां पर। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, तो ये क्या होगा, यहां से हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या आरएफसी। ठीक है, और ये जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है वो क्या करेगा, मूव करता चला जाएगा और वो डीएनए का सिंथेसिस को करता चला जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सिमिलरली यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट होगा, यहां पर भी यही मैकेनिज्म होगा। ठीक है, सब कुछ यही मैकेनिज्म होगा यहां पर भी। ठीक है, ये क्या होगा, हल्का सा स्लाइड करेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या आरएफसी, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये आरएफसी का ए प्लस डोमेन में एटीपीज एक्टिविटी हो जाएगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, और ये क्लैंप ये जो स्लाइडिंग क्लैंप है पीसीएन है वो ओपन से किस स्टेट में चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब क्लोज स्टेट में चला गया, देखो ध्यान से, तो वो किसके लिए सिग्नल होगा, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से, बाइंड कर जाएगा, अब ये क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, देखो ये यहां चला गया। अब जैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा स्लाइडिंग क्लैंप के साथ जुड़ेगा तो ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है इसका एफिनिटी कम हो जाएगा। ठीक है, और ये यहां से हट जाएगा। हटने के बाद ये कहां आएगा, हटने के बाद हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली कहां आएगा, MCM27 कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाएगा, कौन, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें बार-बार क्या होना पड़ेगा, एक क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स और ये जो पीसीएन है जो ओपन स्टेट में उसको बार-बार क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। सेम मैकेनिज्म यहाँ भी होगा, देखो ध्यान से। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म होगा इस प्राइमर पे भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या चीज है, क्लोज स्टेट है, क्या चीज का हम लोग बोलेंगे क्लैंप, ये स्लाइडिंग क्लैंप का जिसको पीसीएनए बोल रहे हैं, ठीक है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम जिसको डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को समझ में आ रहा है। अब देखो अब क्या होगा, ये जो हेलिकेज है, ठीक है, ये हेलिकेज जो है ये हेलिकेज मूव करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम ना, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये डीएनए के स्ट्रैंड का ऐसे करके खोल देगा। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड का ऐसे करके खोल देगा तो कैसे दिखेगा, देखो ध्यान से, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये डीएनए के स्ट्रैंड को ये खोल देगा हेलिकेज, तो कैसे दिखेगा यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ऐसा दिखेगा, ऐसे करके देखो, ऐसे करके दिखेगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर थर्ड पोजीशन हो जाएगा, यहाँ पर क्या चीज है, फोर्थ पोजीशन, यहाँ पर क्या होगा,
ये प्राइमर का फॉर्मेशन होगा और ये कॉम्प्लेक्स मूव करके कहां चला गया हम लोग बोलेंगे, ये कॉम्प्लेक्स मूव करके कहां आ गया हम लोग बोलेंगे यहां पर आ गया। ठीक है, तो डायग्राम कैसा दिखेगा, देखो डायग्राम यहां पर क्या चीज है, ये क्या चीज है, MCM27 कॉम्प्लेक्स है, MCM27 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये क्या चीज है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे RFC बोलेंगे, रेप्लिकेशन फैक्टर C। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, स्लाइडिंग क्लैंप है जिसको बोलेंगे PCNA। किस स्टेट में है ये ओपन स्टेट में है, याद रखना है, सब कुछ सेम होगा। और ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये MCM27 कॉम्प्लेक्स के साथ ये एडिशनल प्रोटीन जुड़ा हुआ है जिसको क्या बोलेंगे CDC45, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे जिंस प्रोटीन। ठीक है, और यहां पर देखो ये MCM27 कॉम्प्लेक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉल ये एप्सिलॉन, और यहां पर CDC45 से क्या जुड़ा हुआ है हम लोग बोलेंगे, क्या जुड़ा हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जुड़ा हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जुड़ा हुआ है जिसको यूकैरियोटिक प्राइमेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब सब कुछ सेम होगा, तो ये तो मूव करके ये वाला कॉम्प्लेक्स वहां चला गया ना, तो यहां तो ऐसे दिखेगा नहीं, तो यहां पर कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से, ऐसे दिखेगा, स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, देखो यहाँ पर ऐसे दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला देखो ये मूव करेगा और ये क्या होगा, देखो नया डीएनए का सिंथेसिस करता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए बनता चला जा रहा है, देखो ध्यान से ऐसे करके। ठीक है, बनता चला जा रहा है, देखो यहाँ पर ये न्यू डीएनए बनता चला जा रहा है, और ये कहाँ पर पहुंच गया हम लोग बोलेंगे, ये देखो ये क्या चीज है, स्लाइडिंग क्लैंप है, PCN है, इसको मैं बनाया क्लोज स्टेट में, क्लोज स्टेट में। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम जिसको क्या बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे, ये क्या कर रहा है, मेन डीएनए या डीएनए का सिंथेसिस करता चला जा रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब सेम यहाँ पर भी देखो यही होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, देखो, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का फ्रैगमेंट्स में फॉर्मेशन होता चला जाएगा। देखो यहाँ पर ये वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, न्यू डीएनए है, न्यू डीएनए, ये ऐसे करके मूव कर रहा है मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम। ठीक है, न्यू डीएनए सिंथेसिस को बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हम लोग बोलेंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे, क्या बनेगा, यहाँ पर भी RNA, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी क्या RNA डीएनए प्राइमर बनेगा, RNA है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए का 3' OH है, यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ये डीएनए है, ये डीएनए का 3' OH है। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये RNA है, ये RNA का प्राइमर है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे RNA का प्राइमर है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं RNA इनिशियल डीएनए प्राइमर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे RNA, फिर क्या चीज इनिशियल डीएनए प्राइमर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यही प्रोसेस बार बार होगा। ठीक है, यहाँ पर भी, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस क्या होगा, यहाँ पर देखो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता चला जाएगा। ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है ना, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है ना, इसके साथ इसको हम लोग मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिविटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, किसका, एप्सिलॉन का, एंड हम लोग बोलेंगे डेल्टा का, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग क्लैंप देखो जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं PCNA बोलते हैं। ठीक है, ये स्लाइडिंग क्लैंप जुड़ा हुआ है, स्लाइडिंग क्लैंप देखो जुड़ा हुआ है, और स्लाइडिंग क्लैंप अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो वो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होगा, क्योंकि ये जो स्लाइडिंग क्लैंप है वो क्या करता है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम का क्या करता है, प्रोसेसिविटी को इनहैंस कर देता है, जिसकी वजह से मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम जो एरर होता है हम लोग बोलेंगे डीएनए सिंथेसिस के टाइम पे, वो बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, ये मिस्टेक नहीं करता है। क्यों मिस्टेक नहीं करता है, क्योंकि इसका प्रोसेसिविटी बहुत ज्यादा है, किसका, डीएनए पॉल एप्सिलॉन का, डीएनए पॉल डेल्टा का। इसीलिए डीएनए पॉल एप्सिलॉन एंड डीएनए पॉल डेल्टा क्या चीज है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या चीज है, अब मैं एक चीज यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इलोंगेशन होता चला जाएगा, फिर आगे क्या होगा हम लोग बोलेंगे, फिर से प्राइमर का सिंथेसिस होगा, फिर से मूव करेगा, फिर से प्राइमर बनेगा, फिर से हम लोग बोलेंगे नया डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो एक स्ट्रैंड में देखो डीएनए का कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और एक स्ट्रैंड देखो जिसमें क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, और ये जो फ्रैगमेंट्स जो बन रहे हैं ना डीएनए का, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स जो बन रहे हैं,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, ये क्या चीज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है। तो ये इसका कितना लेंथ होगा, इसमें कितना हम लोग बोलेंगे ये कितना क्या बोलते हैं, ये इसका लेंथ कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये होता है 200 टू हम लोग बोलेंगे 400 क्या चीज बेस पेयर लॉन्ग होगा। ठीक है, याद रखना है ये। ठीक है, 200 to 400 बेस पेयर लॉन्ग होगा, इस चीज को याद रखना है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, इसको याद रखना है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में कितना था, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में 2000 से 4000 बेस पेयर लॉन्ग था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो अब क्या होगा, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनेगा यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, यूकैरियोटिक सेल्स का जब डीएनए एप्लीकेशन होगा तो उसमें जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनेगा, इसका जो लेंथ होगा ना वो याद रखना है 100 to 400 बेस पेयर लॉन्ग होगा, इसको याद रखना है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में याद रखना है कि इसका लेंथ कितना होगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का 1000 से लेके 2000 हम लोग बोलेंगे बेस पेयर लॉन्ग होगा, इसको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर एक चीज क्या चीज बताने भूल गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ये बताने भूल गया कि जब हम लोग बोलेंगे ये जो स्लाइडिंग क्लैंप होता है, जब ये क्लोज स्टेट में आता है ना, जब ये क्लोज स्टेट में आता है ना, तो वो हम लोग बोलेंगे सिग्नल होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज के लिए, हम लोग बोलेंगे दो एंजाइम के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग क्लैंप, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे स्लाइडिंग क्लैंप हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में गया, क्लोज स्टेट में गया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये स्लाइडिंग क्लैंप है जिसको क्या बोलते हैं, पीसीएनए बोलते हैं। जैसे ये क्लोज स्टेट में गया, ठीक है, तो वो सिग्नल हुआ किसके लिए, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम के लिए, तो सिग्नल हुआ ही हुआ। ठीक है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम के लिए सिग्नल हुआ ही हुआ। देख लो ध्यान से, ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव जो ये एंजाइम है वो बाइंड किया ही किया। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे और दो इंपॉर्टेंट एंजाइम भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो स्लाइडिंग क्लैंप है उसके साथ जुड़ जाता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फेन1। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फेन1 एंजाइम, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैप इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैप इंडोन्यूक्लियेज 1 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेन1 बोल सकते हैं, फ्लैप इंडोन्यूक्लियेज 1 बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम लोग बोलेंगे दूसरा जो एंजाइम जो होता है ना, जो कि हम लोग बोलेंगे किससे बाइंड करता है, पीसीएनए से या स्लाइडिंग क्लैंप से बाइंड करता है जब ये क्लोज स्टेट में जाता है। वो एंजाइम का नाम क्या चीज है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो एंजाइम का नाम है क्या चीज, डीएनए लाइगेज। वो एंजाइम का नाम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज, याद रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि ये जैसे ही क्लोज स्टेट में गया तो इसके साथ कौन बाइंड किया, देखो कौन बाइंड किया, हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड किया, एक एंजाइम बाइंड किया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेन1। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेन1, या हम लोग बोलेंगे फ्लैप इंडोन्यूक्लियेज 1। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड किया, देखो ध्यान से, पीसीएनए जब क्लोज स्टेट में गया तो कौन बाइंड किया, दूसरा एंजाइम बाइंड किया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डीएनए लाइगेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए लाइगेज बोलेंगे। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, डीएनए लाइगेज है। ठीक है, और एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फेन1 एंजाइम है। ठीक है, एक तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फेन1 एंजाइम है। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई कि फेन1 एंजाइम और डीएनए लाइगेज को सिग्नल कैसे मिला, तो हम लोग बोलेंगे जैसे ही क्लैंप लोडर, ये क्लैंप लोडर बोल रहा हूँ, स्लाइडिंग क्लैंप क्लोज स्टेट में आया तो वो सिग्नल होता है फेन1 एंजाइम के लिए और डीएनए लाइगेज के लिए कि वो किसके साथ जुड़ जाए, हम लोग बोलेंगे पीसीएनए या स्लाइडिंग क्लैंप के साथ जुड़ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है ना, ये जो एंजाइम है क्या, हम लोग बोलेंगे जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है ना, यही मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, यही मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, जो प्राइमर्स बना है ना वो प्राइमर्स को रिमूव करेगा। ठीक है, वो प्राइमर्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिमूव द प्राइमर्स। ठीक है, याद रखना, मतलब कौन सा प्राइमर, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। हम लोग बोलेंगे ये जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है ना, वही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमर्स को रिमूव करेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो जिसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है वही क्या करता है, प्राइमर्स को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये फेन1 एंजाइम
और डीएनए लाइगेज अपना फंक्शंस को करता है, ठीक है। और वो सब कैसे होता है वो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करके हो रहा है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये डायग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ समझाने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाइड व्यू में बना रहा हूँ। मतलब ये वाला स्ट्रैंड में क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड है, ये क्या चीज है, लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस मैनर में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस मैनर में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये डायग्राम को सिंप्लीफाइड व्यू में बना रहा हूं ताकि मैं समझा पाऊं कि कैसे करके क्या होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का मैच्योरेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ प्राइमर्स होता है। और वो जो प्राइमर हट गया तो वहां जो गैप बन गया उस गैप को कौन सील करता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम था जो कि क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे प्राइमर्स को रिमूव कर रहा था। और वही डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे जो गैप बन रहा था उसको सील भी कर रहा था, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, लेकिन वो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं था क्योंकि उसका प्रोसेसिबिलिटी लो था, ठीक है। और वहां पर मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में डीएनए पॉलीमरेज 3, क्योंकि प्रोसेसिबिलिटी बहुत ज्यादा था। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर प्राइमर्स को रिमूव करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम। और गैप को भी कौन फिल करेगा, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम। कैसे करके करेगा वो सब अभी हम लोग देखेंगे, क्या चीज, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन में। तो ये मैं डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाइड व्यू में बना रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं समझा पाऊं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन। तो यहां तक क्या था, इलोंगेशन था, ऐसे करके इलोंगेशन होता चला जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे एस फेज में ये सब सारा का सारा चीज हो रहा है, ठीक है। और एस फेज में ही हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन भी होगा। क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमर्स का रिमूवल भी इस फेज ऑफ द सेल साइकिल में ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड व्यू में डायग्राम को बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने वो डायग्राम को यहाँ पर सिंप्लीफाइड व्यू में बनाया है। यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड है, याद कीजिए, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड है, सिंपल। क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड में देखो याद करो डीएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है वो हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यू डीएनए, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यू डीएनए, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यू डीएनए। ये क्या है, हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए। ये भी क्या आप लोग बोलेंगे, न्यू डीएनए। मतलब ये क्या, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है जिसका लेंथ कितना हम लोग बोलेंगे, जिसका लेंथ है यूकैरियोटिक सेल्स के केस में 100 to 400 बेस पेयर लॉन्ग, 100 to 400 बेस पेयर क्या चीज है, ये लॉन्ग है, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये सब देखो ध्यान से, ये लैगिंग स्ट्रैंड ना, तो इसमें मल्टीपल क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है, आरएनए आईडीएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब ये वाला आरएनए है, ये क्या है, इनिशियल डीएनए प्राइमर। ये आरएनए है, ये क्या है, इनिशियल डीएनए प्राइमर। ये क्या आरएनए है, ये इनिशियल डीएनए प्राइमर। सिमिलरली लीडिंग स्ट्रैंड में देखो ये क्या चीज का फॉर्मेशन है, प्राइमर का फॉर्मेशन है। ये क्या चीज है, आरएनए है, ये क्या है, हम लोग बोलेंगे इनिशियल डीएनए प्राइमर है, ठीक है। और इसमें क्या, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, मतलब इसमें कंटीन्यूअस डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ये लैगिंग स्ट्रैंड, इसमें क्या हो रहा है, डिसकंटीन्यूअस मैनर में डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो देखो प्राइमर कैसे हटेगा, ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन में कैसे करके प्राइमर का रिमूवल होगा। तो देखो होता क्या है ना, यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर एक्चुअल में जब ये यहाँ पर कौन बाइंड किया था, देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन बाइंड किया था, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या था, हम लोग बोलेंगे ये क्या था, ये हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग क्लैंप था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पीसीएनए, मतलब क्या चीज, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ठीक है। और ये क्या था, देखो ध्यान से, और ये क्या था, हम लोग बोलेंगे ये क्या था, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे ये क्या था, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम था ना, याद करो, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, जिसको हम लोग क्या बोले थे, डीएनए पोल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डेल्टा, ठीक है, डीएनए पोल डेल्टा। और इसके साथ साथ देखो ध्यान से, इसके साथ साथ क्या था, हम लोग बोलेंगे ये जो स्लाइडिंग क्लैंप था पीसीएनए, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, देखो ध्यान से, उसके साथ हम लोग बोलेंगे दो एंजाइम जुड़ा हुआ था। एक एंजाइम को हम लोगों ने क्या बोला था, एक एंजाइम हम लोग बोला था FEN1, ठीक है, मतलब फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, ठीक है। दूसरा जो एंजाइम है उस एंजाइम को हम लोग क्या बोले थे, दूसरा जो एंजाइम को हम लोग क्या बोले थे, डीएनए लाइगेज बोले थे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा, यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट होगा। और क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करके प्राइमर को हटाया जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पर ये चीज को समझो। देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्राइमर है ना, ये क्या चीज है, प्राइमर है, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर है। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये डीएनए, ये जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम ये मूव कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और क्या कर रहा है, नया डीएनए को बनाता चला जा रहा है। देखो ध्यान से, नया डीएनए को बनाया, ठीक है। जैसे ये हम लोग बोलेंगे कहां तक पहुंचा, फिर से जो प्राइमर है, ठीक है, ये जो आरएनए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर के पास पहुंचा, ठीक है।
वैसे ही हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम क्या करता है, ये जो प्राइमर है उसको क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, इसका मतलब देखो ध्यान से इसको ऐसे समझिए, ऐसे करके आ रहा है डीएनए का सिंथेसिस करता चला जा रहा है। उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे यहां पर से भी क्या था, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम क्या कर रहा है, आगे डीएनए का सिंथेसिस करता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये जब यहां पर पहुंचेगा, प्राइमर को हिट करेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम, जब प्राइमर को कोलाइड, जब प्राइमर से कोलाइड होगा ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, तो वो प्राइमर को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे वो प्राइमर को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या कर देगा, फ्रैगमेंट्स, मतलब वो प्राइमर को हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कैसे करके देखो, कैसे करके करेगा डिस्प्लेस, देखो यहां पर देखो ध्यान से, ये प्राइमर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कौन, यही मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसको हम लोग बोलेंगे, डिस्प्लेस, देखिए चीज हम लोग बोलेंगे प्राइमर, कौन सा प्राइमर, हम लोग बोलेंगे आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर। तो जब डिस्प्लेस कर देगा तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ये प्राइमर कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ये प्राइमर ऐसा दिखेगा ना, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा तो ये प्राइमर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए का डीएनए प्राइमर है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए प्राइमर है, देखो ध्यान से। ठीक है, ऐसे करके, और ये डिस्प्लेस जब किया, ठीक है, उस टाइम पे जो गैप हुआ उसको खुद यही फिल कर दिया, कौन, यही एंजाइम। तो यहाँ पर देखो ये जो गैप है उसको भी फिल कर दिया, देखो ध्यान से, ये गैप को भी फिल कर दिया। ठीक है, ये गैप को भी क्या कर दिया, देखो ध्यान से, फिल कर दिया ये एंजाइम, कौन एंजाइम, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पीसीएनए है, मतलब स्लाइडिंग क्लैंप है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज है। ठीक है, और ये क्या चीज है, फेन 1 है। यहाँ पर क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे फेन 1 है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे फेन 1 है, और ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज, क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल डेल्टा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये जो प्राइमर था, ये प्राइमर से जब डीएनए पोल डेल्टा जब डीएनए को बनाएगा, जैसे वो ये प्राइमर को हिट करेगा तो क्या होगा, ये प्राइमर को भी क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो सब में ऐसे ही होता चला जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो इसीलिए अब क्या होगा, ये जो प्राइमर का जो स्ट्रैंड है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे रिमूविंग प्राइमर्स। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेस होगा, वैसे हम लोग बोलेंगे जो फेन फ्लैग इंडोन्यूक्लियस 1 है ना, फेन जिसको बोल रहे हैं, वो एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कट लगाएगा। ठीक है, और ये जो डीएनए आरएनए प्राइमर है इसको यहाँ से अलग कर देगा, कौन, फेन 1। उसके बाद निक जो बच जाएगा, निक जो रहेगा, उस निक को हम लोग बोलेंगे कौन सील कर देगा, उस निक को कौन सील कर देगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज क्या करेगा, निक को सील कर देगा। जैसे ये कर लेगा इस काम को, वैसे ये सारा का सारा इंटायर कॉम्प्लेक्स यहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और अलग हो जाएगा तो फिर हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, डीएनए के स्ट्रैंड कैसा दिखेगा, ये दिखेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये डीएनए के स्ट्रैंड देखो ऐसा दिखेगा। ठीक है, निक भी सील हो गया, तो ये डीएनए के स्ट्रैंड कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम भी क्या कर रहा है, प्राइमर्स को हटा रहा है, कैसे करके, हम लोग बोलेंगे स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, स्ट्रैंड को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसका मतलब इसका मूवमेंट इतना फास्ट हो रहा है कि वो क्या कर दे रहा है, जो प्राइमर वाला जो स्ट्रैंड उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। और उसके साथ हम लोग बोलेंगे जो फेन एंजाइम है, वो फेन एंजाइम क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे प्राइमर को अलग कर रहा है, कट कर रहा है, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे लाइगेज क्या कर रहा है, निक को सील कर दे रहा है। सारा कुछ जो मैकेनिज्म है, फेन 1 का मैकेनिज्म हो गया, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय फेन 1, और हम लोग बोलेंगे लाइगेशन ऑफ निक बाय डीएनए लाइगेज, ये सब सारा का सारा मैकेनिज्म सेम है जैसे मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में बताया था। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखिएगा, जब मैं बताया था कि कैसे करके रिमूवल हो रहा है आरएनए प्राइमर का, ठीक है, और कैसे करके फेन एंजाइम काम कर रहा है, जिसको स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं, वो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। और डीएनए लाइगेज कैसे करके निक को सील कर रहा है, निक क्या होता है, डीएनए लाइगेज कैसे करके निक को सील करता है, वो सब सारा का सारा मैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज जिसको बोलते हैं, वो सब सारा का सारा मैं डिटेल में बताया था। कहां, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में सारा मैकेनिज्म यहां पर सेम होगा, डीएनए लाइगेज का एक्शन सेम होगा, और हम लोग बोलेंगे फेन 1 का एक्शन सेम होगा। तो याद रखना है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो रिमूवल होता है ये प्राइमर्स का, वो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम ही करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ प्राइमर बाय फेन 1। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये चीज तो समझ में आ गया। ठीक है,
अब देखो, अब यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर प्राइमर था ना, यहाँ पर भी तो प्राइमर था, वहां पर क्या पॉइंट किया था, मेन डीएनए एप्लीकेटिव एंजाइम, वो भी क्या करेगा, ये वाला जो डीएनए के स्ट्रैंड उसको क्या कर देगा, ये वाला जो प्राइमर उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और ये गैप को फिल कर देगा, और निक को फिर कौन सील करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज। तो ऐसे करके ये होता चला जाएगा, तो ये लैगिंग स्ट्रैंड में होगा, ठीक है। तो ये तो मैं इसको मैं क्या किया, इसको मैं बस ये वाला पार्ट को बनाया था ना, ये क्या चीज है, ये वाला पार्ट को मैं बनाया था ना, यहाँ पर ये पार्ट को बनाया था, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, ये तो केवल एक एआरएस है ना, ये वाला क्या चीज है, केवल एक हम लोग बोलेंगे ऑरी साइट है, ये वाला केवल एक एआरएस है, ठीक है। ये वाला क्या चीज है, एक एआरएस है, एक एआरएस का हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, और एक एआरएस होगा, यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, दूसरा एआरएस है यहाँ पर, ठीक है। फिर इस तरफ तीसरा एआरएस होगा, ऐसे करके होगा। तो ये जो एआरएस होगा, देखो ध्यान से, ये जो एआरएस होगा, इस यहाँ पर भी क्या होगा, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। मैं ये इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर ये वाला देखो ऐसे ही होगा, ये क्या चीज है, लीडिंग है ना, तो ये क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड होगा। फिर ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड होगा। ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड होगा। यही कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर समझो क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग ये जान रहे हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड में हम लोग बोलेंगे केवल एक प्राइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड में मल्टीपल प्राइमर बन रहा है। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो मल्टीपल प्राइमर को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पहला प्राइमर है, ठीक है। ये क्या चीज है, दूसरा प्राइमर है, जैसे प्राइमर है आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर। और यहाँ पर देखो ध्यान से, लीडिंग स्ट्रैंड में जो प्राइमर बन रहा है वो केवल एक ही प्राइमर बन रहा है, ठीक है। ये वाला क्या है, एक ही प्राइमर बन रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, देखो ध्यान से, ऐसे करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे करके होगा। सिमिलरली देखो, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पर प्राइमर का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होगा, हम लोग बोलेंगे इस डायरेक्शन में होगा। देखो ये पहला प्राइमर है, ठीक है। मैं यहाँ पर दूसरा प्राइमर को दिखा दे रहा हूँ, लैगिंग स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम, और लीडिंग स्ट्रैंड में देखो फिर यही वाला प्राइमर, देखो ये वाला एक सिंगल प्राइमर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला प्राइमर 5 प्राइम 3 प्राइम, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर। तो यही कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो कि देखो ये जब डीएनए स्ट्रैंड पूरा खुल जाएगा ना, ये जो डीएनए स्ट्रैंड पूरा खुल जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पर मैं इसको बता रहा हूँ, ऐसे करके, इसको ऐसे करके कर दे रहा हूँ। ये डीएनए स्ट्रैंड में पूरा खुल जाएगा, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लीडिंग स्ट्रैंड में कौन बाइंड किया है, लीडिंग स्ट्रैंड में कौन बाइंड किया है, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड में कौन बाइंड किया है, मेन डीएनए एप्लीकेटिव एंजाइम, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड में जो आरएनए प्राइमर बना उससे कौन बाइंड किया, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए एप्लीकेटिव एंजाइम। ये स्लाइडिंग क्लैंप है, ठीक है। और इसके साथ क्या चीज है, देखो डीएनए पोल एप्सिलॉन, ऐसे करके, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सॉरी डीएनए पोल एप्सिलॉन, हाँ बिल्कुल डीएनए पोल एप्सिलॉन। और यहाँ पर कौन कौन एंजाइम हम लोग बोलेंगे, फेन-1 एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पर कौन एंजाइम हम लोग बोलेंगे, कौन है, हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कंटीन्यूअस क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, कंटीन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड में क्या करते चला जा रहा है, डीएनए को बनाते चला जा रहा है, बनाते चला जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है। कंटीन्यूअस बनाते चला जा रहा है। तो जब ये हम लोग बोलेंगे, ये जो प्राइमर है, किसका प्राइमर, हम लोग बोलेंगे ये एआरएस का क्या चीज, ये प्राइमर है, ये ओरी साइड का ये वाला प्राइमर है, लैगिंग स्ट्रैंड का, ठीक है। तो जब ये इसको हिट करेगा कौन, ये वाला जो मेन डीएनए एप्लीकेटिव एंजाइम डीएनए एप्सिलॉन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, सिर्फ डिस्प्लेस हो जाएगा, ये एंजाइम तो आगे की तरफ मूव कर जाएगा ना, तो ये तो यहाँ पर दिखेगा नहीं ऐसे करके, यहाँ पर तो केवल प्राइमर दिखेगा ऐसे करके, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये आगे की तरफ डीएनए बना दिया ये वाला एंजाइम। तो यहाँ पर भी देखो सेम वही मैकेनिज्म होगा, देखो ध्यान से, कौन सा मैकेनिज्म होगा, ये इसको हिट करेगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रैंड क्या होगा, ऐसे करके डिस्प्लेस होगा, ठीक है, डिस्प्लेस होगा। और ध्यान से देखो, ये वाला क्या है, स्ट्रैंड मतलब प्राइमर का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला जो गैप बनेगा उसको भी यही एंजाइम फिल कर देगा, देखो ध्यान से, डीएनए पोल एप्सिलॉन, यही एंजाइम क्या करेगा, गैप को भी नया डीएनए को फिल कर देगा, ठीक है। और फिल कर देगा, उसके बाद ये जो फेन है, ये फेन क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, ये प्राइमर को कट करेगा और इसको हटा देगा, और जो निक बचेगा उसको कौन सील कर देगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज सील कर देगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे करके कंटीन्यूअस दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला ऐसे करके होगा, देखो ध्यान से कैसे करके कोरिलेशन होता है। सिमिलरली देखो ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड, यहाँ से जो एंजाइम जा रहा था, देखो कौन एंजाइम जा रहा था, देखो यहाँ पर कौन सा एंजाइम था, हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम, मेन एंजाइम था डीएनए पोल एप्सिलॉन, ठीक है। वो डीएनए को बनाता चला जा रहा है। यहाँ पर क्या है, दूसरा एआरएस का लैगिंग स्ट्रैंड का प्राइमर है, ठीक है। और ये प्राइमर का ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये नया डीएनए बना रहा है, ठीक है। देखो ये वाला नया डीएनए बन रहा है, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, नया डीएनए है, ठीक है। ये वाला ये नया डीएनए है, ये क्या चीज है, नया डीएनए है, ठीक है। ये ब्लैक कलर से न्यू डीएनए। तो प्राइमर कैसे हटेगा, तो देखो ध्यान से, ये जो एंजाइम यहाँ से जो आ रहा है, कौन सा एंजाइम आ रहा है, हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम, ये स्लाइडिंग क्लैंप है। और ये कौन सा एंजाइम हम लोग बोलेंगे, डीएनए पोल एप्सिलॉन, स्लाइडिंग क्लैंप को पीसीएनए बोलते हैं, ठीक है, यही है ना, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड का।
तो देखो ध्यान से, ये दूसरा जो ARS है उसके लैगिंग स्ट्रैंड से ये वाला एंजाइम देखो ध्यान से ऐसे करके हिट करेगा। लैगिंग स्ट्रैंड का क्या चीज, किससे, ये प्राइमर से। प्राइमर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। फिर ये एंजाइम में देखो ध्यान से क्या चीज लगा हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज लगा हुआ है, फेन 1 ये एंजाइम, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए लाइगेज। वो फिर से क्या करेगा, ये स्ट्रैंड को क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेस कर देगा। ये एंजाइम डिस्प्लेस करेगा और ये एंजाइम गैप को फिल भी कर देगा। और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो आरएनए प्राइमर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे करके, ठीक है, उसको कौन कट करेगा, हम लोग बोलेंगे फेन 1 कट कर देगा। ये जो स्ट्रैंड है वो हट जाएगा प्राइमर का, और जो निक है उसको सील कर देगा कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज ऐसे करके। और ये होता चला जाएगा, ठीक है, ये होता चला जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, ये होता चला जाएगा। अगर ये वाला को हम लोग और ये वाला पोर्शन को भी अगर हम लोग बना देंगे, देखो ध्यान से, ये पोर्शन को भी अगर हम लोग बना देंगे तब देखो क्या होगा, ठीक है। देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये पोर्शन को मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पोर्शन मैं बनाया था ना यहाँ पर। अब ये वाला पोर्शन को यहाँ पर बना के बता देता हूँ। देखो क्या चीज है, ये बहुत इजी है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग बोलेंगे एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, जो कि हमेशा देखा जाता है किसमें, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में, ठीक है। 3 प्राइम जो डायरेक्शन है, 3 प्राइम एंड की तरफ, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होता है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या चीज है वो इससे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो ये वाला को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके देखो ये वाला, ये वाई शेप स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये वाला। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड था ना। देखो ध्यान से, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड है, देखो, ठीक है, यही है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड में क्या चीज हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे मल्टीपल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये आरएनए प्राइमर बोल रहा हूँ, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर का, देखो ये क्या चीज है, मैं एक ही में बना दे रहा हूँ, ये क्या चीज है, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर, ठीक है। फिर से क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर। यहाँ पर केवल एक ही, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, केवल एक ही आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ, ये आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मेन एंजाइम क्या था, डीएनए पॉल एप्सिलॉन ना। ये डीएनए पॉल एप्सिलॉन क्या कर रहा है, डीएनए को बनाता चला जा रहा था, ये तो आगे की तरफ निकल गया, तो ये प्राइमर यहाँ पर रह गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो देखो ध्यान से, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड में जो कौन सा था, हम लोग बोलेंगे जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम था, कौन था, हम लोग बोलेंगे कौन था मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, कौन था, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल एप्सिलॉन। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, स्लाइडिंग क्लैम्प जुड़ा हुआ था, जिसको पीसीएनए बोले थे। और क्या चीज जुड़ा हुआ था, हम लोग बोलेंगे 2 एंजाइम जुड़ा हुआ था। तो ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, ये तो डीएनए को बनाता चला जा रहा है ना, ऐसे करके आगे की तरफ, जैसे ये प्राइमर तक पहुंचेगा, ठीक है, डीएनए को बनाते चला जा रहा है ये एंजाइम, देखो ध्यान से, ये एंजाइम डीएनए को बनाता चला जा रहा है। जैसे ये प्राइमर तक पहुंचेगा तो प्राइमर को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, देखो ध्यान से, ऐसे करके, ऐसे क्या कर देगा, ऐसे करके डिस्प्लेस कर देगा प्राइमर को, ऐसे करके, और गैप को भी फिल कर देगा, कौन, हम लोग बोलेंगे यही एंजाइम, देखो गैप को भी फिल कर दिया, ठीक है, गैप को भी फिल कर दिया। और इसका जो हम लोग बोलेंगे, इसके पास जो फेन एंजाइम है ना, ये फेन 1 एंजाइम क्या करेगा, इस स्ट्रैंड को कट कर देगा, प्राइमर हट जाएगा, ठीक है, और जो डीएनए लाइगेज है वो क्या करेगा, निक को सील कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, देखो जितना भी यहाँ पर जितना भी लीडिंग स्ट्रैंड है ना, लीडिंग स्ट्रैंड में कोई, जैसे कि मान लो ये क्या चीज है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक एंड है यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, जो कि क्या चीज है 5 प्राइम है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम है, ये पहला एंड है। और मान लो ये क्या चीज है, दूसरा एंड है, ऐसे करके, ठीक है, मान लो ये एंड है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये 3 प्राइम होगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम होगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कभी भी लीडिंग स्ट्रैंड पे नहीं होगा, क्योंकि देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कंटीन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस होता चला जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या चीज होगा, प्रॉब्लम होगा, क्या चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। कैसे, देखो कैसे करके होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना, यहाँ पर क्या चीज, ये क्या चीज है, प्राइमर्स बना है, ठीक है, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर्स। तो यहाँ पर मेन एंजाइम बाइंड करेगा और क्या करेगा, ये डीएनए को बनाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, देखो डीएनए को, नया डीएनए को बनाएगा। बनाने के बाद देखो फिर ये क्या करेगा, ये जो प्राइमर है ना, यही मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पोल एप्सिलॉन क्या करेगा, ये प्राइमर को हटाएगा भी, और क्या होगा, फेन 1 जो एंजाइम है, फेन 1 जो एंजाइम वो प्राइमर को कट भी करेगा और गैप को फिल भी करेगा, ठीक है, गैप को फिल भी करेगा और निक को सील भी करेगा, ठीक है, याद रखना है। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर का जो एंजाइम था, वो यहाँ पर जो प्राइमर में जो एंजाइम बाइंड किया था डीएनए पोल, क्या चीज हम लोग बोलेंगे डेल्टा, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड है, वो क्या करेगा, सिमिलरली आगे वाला जो प्राइमर है, जो लीडिंग स्ट्रैंड का प्राइमर है, दूसरा एआरएस का, उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये प्राइमर को हटाएगा और वो प्राइमर को हम लोग बोलेंगे गैप को फिल कर देगा, निक को सील कर देगा, ठीक है।
तो ध्यान से देखो कि कभी भी हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड में हम लोग बोलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लीडिंग स्ट्रैंड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होता चला जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड में देखो जो टर्मिनल पार्ट है ना 3 प्राइम एंड पे, वहां पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे प्राइमर रह जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आरएनए इनिशियल डीएनए क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्राइमर, ये रह जाएगा, चाहे वो कोई सा भी लैगिंग स्ट्रैंड, चाहे ये रहे चाहे वो ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड क्यों नहीं रहे। देखो ध्यान से यहाँ पर भी तो ये प्राइमर रह जाएगा ना, इंड वाला प्राइमर, ठीक है, ये वाला प्राइमर रह जाएगा, बाकी सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे प्राइमर को हटा दिया जाएगा और हम लोग बोलेंगे नया डीएनए को बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इंटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम क्या चीज में होगा हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में होगा, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है, लीडिंग में नहीं। तो ये इंटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम क्या होता है, तो ये जो इंटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पर टर्मिनल जो इंड है लैगिंग स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम जो इंड है उसमें देखो हम लोग बोलेंगे प्राइमर रह गया, वो प्राइमर को नहीं हटाया जा सका, ठीक है, वो प्राइमर को नहीं हटाया जा सका, इसी को बोलते हैं इंटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम, जो ऑब्जर्व किया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड पे 3 प्राइम एंड पे। तो क्वेश्चन आता है कैसे करके इसका सॉल्यूशन हो, कैसे करके इसको हम लोग बोलेंगे हटाया जाता है, क्या चीज को हम लोग बोलेंगे, या कैसे करके इंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ क्या चीज डीएनए एप्लीकेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे करके इंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम, मतलब जो लैगिंग स्ट्रैंड में जो ये प्राइमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर, उसको कैसे करके हटाया जाता है, क्योंकि ये क्या चीज है डीएनए का सिंथेसिस है, डीएनए एप्लीकेशन डीएनए एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होता है डीएनए से डीएनए बनता है, तो यहाँ पर प्राइमर नहीं होना चाहिए, प्राइमर को हटना होगा, ठीक है। तो कैसे करके हटाया जाता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इंट रेप्लिकेशन प्रॉब्लम में, या इसका दूसरा नाम क्या चीज है टेलोमेरिक रेप्लिकेशन बोलते हैं। टेलोमेरिक का मतलब हो गया टेलोमेयर, टेलोमेयर का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड का मतलब क्या हो गया हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड ऑफ क्या चीज, 3 प्राइम एंड ऑफ क्या चीज लैगिंग स्ट्रैंड से कैसे करके प्राइमर को हटाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टेलोमेरिक रेप्लिकेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेशन मैकेनिज्म है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज इलोंगेशन मैकेनिज्म, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन, ठीक है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ प्राइमर बाय फेनमैन। एंड हम लोग ये भी देख लिए कि क्या करता है जो मेन डीएनए एप्लीकेटिव एंजाइम, ये जो डीएनए लाइगेज जो एंजाइम होता है वो निक को कैसे करके सील करता है। एक चीज मैं ये बोलूंगा कि प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में जो भी मोड ऑफ एक्शन है फेनमैन का, वही मोड ऑफ एक्शन यहाँ पर सेम है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में जो भी डीएनए लाइगेज का जो मोड ऑफ एक्शन है सेम यहाँ पर भी क्या होगा मोड ऑफ एक्शन डीएनए लाइगेज का सेम रहेगा। तो आप लोग वो लेक्चर को देखना, वो सीरीज को देखना, उससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका क्लियर होगा। तो उसके बाद ये सब सारा का सारा क्या होगा बहुत इजी आपको लगेगा। और वैसे भी ये सब क्या चीज है डीएनए एप्लीकेशन इन यूकैरियोट्स चाहे प्रोकैरियोट्स रहे, वो सब सारा का सारा क्या बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, आप सारा का सारा क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है इलोंगेशन मैकेनिज्म एंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन एंड रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय फेनमैन, हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज हम लोग यहाँ देख लिए। और एक चीज को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सब जितना भी ये सब सारा का सारा चीज हो रहा है ना, वो सब सारा का सारा चीज हम लोग बोलेंगे इस फेज ऑफ द सेल साइकिल में हो रहा है। इस फेज ऑफ द सेल साइकिल में डीएनए एप्लीकेशन का इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे टर्मिनेशन कैसे करके होता है, ठीक है। और क्या देखेंगे हम लोग बोलेंगे कि ये टेलोमेरिक रेप्लिकेशन क्या होता है या इंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। और जो कि आज मैं बता दिया कि ये इंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम लैगिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे ही क्या किया जाता है ऑब्जर्व किया जाता है। और ये प्रॉब्लम कुछ और नहीं, ये प्रॉब्लम क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए जो प्राइमर है या आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर उसको कैसे करके हटाया जाए, वही ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रॉब्लम आता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। देखो एक चीज यहाँ पर ये मैं बताने भूल गया कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो डेल्टा है ना, जो मेन डीएनए एप्लीकेटिव एंजाइम है, जब वो ये जो आरएनए प्राइमर या प्राइमर को जो हम लोग बोलेंगे स्ट्रैंड को डिस्प्लेस कर देता है ना, और जब ये सारा का सारा एक्टिविटी हो जाता है ना, तो ये हम लोग बोलेंगे डेल्टा। और ये जो पीसीएन है मतलब क्या बोलते हैं इसको हम लोग स्लाइडिंग क्लैंप, ये एक दूसरे से डिसोसिएट कर जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन मैकेनिज्म, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज रिमूवल ऑफ आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर एंड हम लोग ये भी बोल सकते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेलोमेरिक रेप्लिकेशन या टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, या हम लोग बोल सकते हैं इंड रेप्लिकेशन में, या अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।